वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। इसके पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या वो जो है काम आता है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे वो बनता है। तो ये जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है जो कि यूनिट 3 में है, सेकेंड सेमेस्टर में। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो है हम कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेनली सबसे पहले एसिटाइल कोए जो है उससे बनता है। टू मॉलिक्यूल्स जो है वो एसिटाइल कोए के वो बनाते हैं एसिटो एसिटाइल कोए। और इसमें जो एंजाइम वर्क करती है वो होती है थायोकाइनेज। और ये जो है वो क्या करती है, एक कोएसएच ग्रुप को वो जो है वो एलिमिनेट कर देती है और वो बनाती है एसिटो एसिटाइल कोए। अब इसके बाद में क्या होता है, एसिटो एसिटाइल कोए है, इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करती है एचएमजी कोए सिंथेज। और ये एचएमजी कोए सिंथेज एंजाइम क्या करती है, एसिटाइल कोए जो है वो ऐड करती है और कोए एसिड्स को जो है वो एलिमिनेट कर देती है। तो इसके बाद में अब जो है वो एचएमजी कोए जो है वो फॉर्म हो जाता है। और इसकी जो लॉन्ग फॉर्म होती है ये क्या होता है आखिर में, तो ये जो है वो होता है तो ये जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोए। तो ये होता है एचएमजी कोए। अब इसके बाद में क्या स्टेप होती है, इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करती है एचएमजी कोए रिडक्टेज। अब ये जो है वो रिडक्शन हो जाता है इसका। अब इसके रिडक्शन में जो है वो कौन सी कोएंजाइम वर्क करती है, तो इसमें NADPH जो होता है वो कोएंजाइम इसमें वर्क करती है और एचएमजी कोए जो है वो फॉर्म कर लेता है मेवालोनेट। अब ये जो मेवालोनेट होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। ये एलिमिनेट हो जाता है, इसके साथ साथ एक मैग्नीशियम जो है वो इसमें ऐड होता है और 3 ATP जो है वो भी इसमें ऐड होते हैं। और इसके बाद में जो है कई स्टेप्स होते हैं फॉस्फोराइलेशन की और डीकार्बोक्सिलेशन के। तो अब मेवालोनेट जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन करके क्या बनाता है, ये बनाता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट होता है ये एक यूनिट होती है, आइसोप्रेनॉइड यूनिट इसको बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि 2 आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो है ऐसी की ऐसी वो कंडेंस होती है, कंबाइन होती है और बनाती है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो होता है गेरानिल पायरोफॉस्फेट। अब क्या होता है, ये जो गेरानिल पायरोफॉस्फेट होता है इसके बाद जो है इसमें आइसोप्रीन यूनिट जो है एक ऐड होती है और ये बनाता है अब फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट है इसके बाद में सिंथेसिस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल स्क्वेलिन का।
अब इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करती है, वो होती है स्क्वेलिन सिंथेज। और इसमें से जो है ये जो पायरोफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो निकल जाता है बाहर। और इसमें एक एंजाइम जो है कोएंजाइम वर्क करती है, वो होती है NADPH। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट होते हैं, ऐसा ही एक और फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और उससे जो है वो स्क्वेलिन जो है वो फॉर्म होता है। अब क्या होता है, ये जो स्क्वेलिन होता है इसके बाद में फॉर्मेशन होता है, अब इसके बाद में फॉर्मेशन होता है लानोस्टेरॉल का। इसमें जो एंजाइम वर्क करती है वो होती है साइक्लेज। और इसके ऊपर जो है वो एंजाइम वर्क करती है साइक्लेज, और इसमें जो कोएंजाइम वर्क करती है वो होती है NADPH। ऐसे जो है स्पेलिंग के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं, उसके बाद में जो है कहीं जाके लानोस्टेरॉल का जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब लानोस्टेरॉल जो होता है वो फाइनली बनाता है कोलेस्ट्रॉल। अब फाइनली जो है ये लानोस्टेरॉल, उसके बाद में 19 और स्टेप्स होती है मेन। लेकिन जो है मेन स्टेप यही है, हम एग्जाम में ये लिख सकते हैं, इसमें 19 स्टेप्स होती है और एक कोएंजाइम जो है वो वर्क करती है NADPH की, और फाइनली जो है ये बनाती है कोलेस्ट्रॉल। तो ये थी पूरी बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले जो है 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स जो है वो मिक्स होते हैं, उसके बाद में इसमें एंजाइम वर्क करती है थायोकाइनेज, और ये क्या करती है, एक थायो के ग्रुप को जो है वो एलिमिनेट कर देती है और बनाती है एसिटो एसिटाइल कोए। अब इसके बाद में क्या होता है, एक एंजाइम एक्ट करती है इसमें HMG कोए सिंथेज, और ये जो है क्या करती है, एसिटाइल कोए को ऐड करती है और कोए एसएच ग्रुप को जो है वो एलिमिनेट कर देती है और फॉर्म कर लेती है HMG कोए। इसके बाद में क्या होता है, इसमें एंजाइम एक वर्क करती है HMG कोए रिडक्टेज, ये जो है वो एंजाइम रिडक्शन कराती है और H2 होता है उसको एलिमिनेट करती है, और कोएंजाइम जो है उसमें वर्क करती है NADPH और फॉर्म करती है मेवालोनेट। उसके बाद में मेवालोनेट जो होता है उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ही उसमें मैग्नीशियम और 3 ATP जो है वो ऐड होते हैं, और ऐसे कई स्टेप्स होती है फॉस्फोराइलेशन की और डीकार्बोक्सिलेशन की, और वो जो है वो फॉर्म करती है आइसोप्रेनाइड यूनिट को, जिसे बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब इसके बाद में क्या होता है, 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट जो होती है वो कंडेंस होती है और फॉर्म करती है गेरानिल पायरोफॉस्फेट को। अब इसके बाद में क्या होता है, आइसोप्रीन यूनिट जो है उसमें और ऐड होती है और वो फॉर्म करती है फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट को। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें एंजाइम वर्क करती है स्क्वेलिन सिंथेज, और वो क्या करती है, ये जो पायरोफॉस्फेट है इसको एलिमिनेट कर देती है, और ये क्या करती है, एक कोएंजाइम जो है इसमें वर्क करती है NADPH, और वो जो है वो H2 को जो है वो दे देती है, और इसमें 2 फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो भी इसमें कंडेंस होते हैं और ये फॉर्म करते हैं स्क्वेलिन। अब स्क्वेलिन जो होता है इसके बाद में एक एंजाइम होती है साइक्लेज, वो इसमें एक्ट करती है, और वो जो है NADPH जो है कोएंजाइम उसको भी इसमें वर्क करती है और बनाती है लानोस्टेरॉल। अब लानोस्टेरॉल जो है फाइनली इसके बाद में और ऐसी छोटी छोटी 19 स्टेप्स और होती है इसके बीच में, और ये फाइनली फॉर्म कर लेता है कोलेस्ट्रॉल को। तो ये था बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और गाइस इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस video please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi, and hit that bell icon to get notifications for my new videos.